हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल नवेदोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं आसाम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और केरल। इनमें से किस राज्य से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे अभ्यास, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसका आंसर है हमारा उड़ीसा। तो यहाँ पे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट है अपना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से अभ्यास क्या है, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यहाँ पे ये याद रखना है हमें, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अपना, अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना एनएएचईपी के तहत हैकाथॉन का नाम क्या है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कृतज्ञ, कृतिघन, कृषि सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाता है आईसीएआर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईसीएआर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है कृतज्ञ। यहाँ पे ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। और इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में, तो आप लोगों को याद रखनी है आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना एनएएचईपी के तहत कृतज्ञ नामक हैकाथन की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हैकाथन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ खेत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। थर्ड पॉइंट है अपना, देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक या उद्यमी समूह के रूप में इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश पांड्या जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से थे, यानी क्या प्रोफेशन था भूपेश पांड्या का। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अभिनेता, निदेशक, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक। तो यहाँ पे जो भूपेश पांड्या थे उन्होंने एक विकी डोनर नामक मूवी में काम किया था। तो यहाँ पे ये अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। तो अपना ऑप्शन ए राइट हो जाता है। और यहाँ पे जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर, बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं का निधन हो गया है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के पूर्व छात्र थे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एनएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन, भारत ने कपिलवस्तु में किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है, यहाँ पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन सी है डी। तो इनमें से किस राष्ट्र के साथ किया है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी राइट हो जाता है, नेपाल के साथ यहाँ पे संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। तो यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आता है फर्स्ट, नेपाल और भारत के सुरक्षा बलों ने
कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और अवैध सीमा पार गतिविधियों की जांच करने के लिए कपिलवस्तु जिले में नेपाल भारत सीमा की संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। यहाँ पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा को संभावित अवैध सीमा पार आवाजाही और तस्करी के मद्देनजर बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो बढ़ाई गई है ये संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है, वो क्यों की है? यहाँ पे जो बिना वजह की आवाजाही है और तस्करी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये काम किया गया है। थर्ड पॉइंट है अपना, नेपाल पुलिस और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल और भारत की सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त सुरक्षा गश्त शनिवार से शुरू हो गई है। कब से शुरू हुई है? शनिवार से शुरू हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेलवे ने किस वर्ष तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना बनाई है? यानी यहाँ पे जो ब्रॉड गेज मार्ग हैं वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिसिटी टाइप बनाएंगे उनको। जो ट्रेन चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी चलेंगी। वो कब तक हो जाएगा काम? 2021, 2022, 2023, 2025। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ऑप्शन सी है अपना 2023 तक। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट है, रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है। कब तक होने वाला है? 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल को कुल 63,631 रूट किलोमीटर में से लगभग 63% ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। कितने परसेंट हो चुके हैं? 63% हो चुके हैं। और जो बचे हैं वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत ने किस देश के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपना ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड रूस, थर्ड इजराइल और फोर्थ है ईरान। तो इनमें से कौन सा देश है? वो ऑप्शन सी इजराइल अपना राइट आंसर है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पर इसका दोनों देशों के स्टार्टअप और कोऑपरेट्स के बीच नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए इजराइल के स्टार्टअप नेशन सेंटर एंड भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आई-क्रिएट के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखें आई-क्रिएट का क्या फॉर्म होती है, तो इसको याद रखें आप लोग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, किसने G20 को कोविड-19 से उभरने के लिए एक मार्ग निर्माण करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया है? किस मंत्री ने किया है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर एंड स्मृति ईरानी। तो यहाँ पे आजकल आप लोगों को सबको पता है कोविड-19 चल रहा है। तो इससे उभरने के लिए G20 को क्या मार्ग प्रदर्शित किया है? किसने किया है? वो किया है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है, पीयूष गोयल जी ने किया है। और हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है अपने, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 से कोविड-19 से उभरने के लिए एक मार्ग को तैयार करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। पीयूष गोयल ने मंगलवार को G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। सेकंड पॉइंट है अपना, श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा, व्यापार और निवेश मंत्रियों की G20 बैठक को संबोधित किया और भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में छोटे खुदरा विक्रेताओं के महत्व पर जोर दिया। साथ ही डेटा संप्रभुता, ये इम्पोर्टेंट है, साथ ही डेटा संप्रभुता पर भारत के रुख पर प्रकाश डाला। साथ ही हमारे आर्थिक सुधारों का निर्माण करने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में इन्होंने सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है ये जो अपना डाटा वो है, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे चाइनीज ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, बिल्कुल बैन कर दिया गया है इंडिया से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुरेश अंगड़ी का निधन। वह किस विभाग के राज्य मंत्री थे? सुरेश अंगड़ी जी किस विभाग के मंत्री थे? तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अपना ऑप्शन बी रेलवे से, वो रेलवे से संबंधित थे। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद हुआ। कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हुई है। वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश अंगड़ी। तो थर्ड पॉइंट है अपना, सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। 4 बार, 2004 में जीते, 2014 में जीते और 2019 में चुने गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, रोमिला थापर, किरण देसाई एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? यहाँ पर है रोमिला थापर। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाता है। और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होने वाली है। कब प्रकाशित होने वाली है? 2020 में। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें नागरिकता कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ भारत के हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की पड़ताल की गई है। तो अभी अपने सभी पूरे देश में आंदोलन चले थे सीएबी के खिलाफ, ये जो अपने नागरिकता कानून था इसके खिलाफ चला था। तो ये इसी के संबंध में ये पुस्तक पब्लिश होने वाली है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने MS मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? MS मोक्ष कलश योजना 2020, तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक। और अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजस्थान। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस सेवा अनुमति देने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसमें एक अधिकारी बयान में कहा गया कि राज्य सड़क परिवहन निगम इस योजना को चलाने के लिए नोडल एजेंसी होगी। कौन सी एजेंसी होगी? नोडल एजेंसी, जिसका नाम मोक्ष कलश योजना 2020 रखा गया है। और इस पर आने वाले खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। कौन सा विभाग? देवस्थान विभाग। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले गंगा में राख के विसर्जन के लिए कोविड लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए हरिद्वार के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की थी, मुफ्त बस सेवा की। तो ये अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए समय समय पर टाइम टू टाइम यहाँ पे डेली हम करंट अफेयर्स की वीडियो लाएंगे। तो आप लोग इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी अगर आप लोग सारे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, हम आप लोगों को ये प्रोवाइड करा देंगे। और हम लिंक भी दे देंगे इसका। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप हमें ज्वाइन करें और वहाँ पे आप लोगों को इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। ओके।